हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। आज जो हम लोग है एस.के. झा सर की जो सामान्य विज्ञान वाली जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल एडू तक पे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग है फर्स्ट चैप्टर को का जो है आगे का पार्ट कुछ देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो कुछ किया है उसका थोड़ा सा रिकैप जो है हम लोग 5 मिनट में कर लेंगे। बाकी अगर सेशन पसंद आता है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्सों के बीच। काफ़ी यूज़फुल कंटेंट है ये। थोड़े से डिले हो जाते हैं, थोड़ा मेरा भी एग्ज़ाम है अभी, तो फिर इसी वजह से थोड़े से डिले हो जाते हैं, इसके लिए सॉरी। बट कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ही इसको कंप्लीट करूँ। शुरू हुई है तो कंप्लीट होगी ही हर हाल में। बाकी देखते हैं कब तक हो जाती है। हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में तत्व का जो था एलिमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। उसी के दौरान मैंने आपको बताया था कि यौगिक के सबसे छोटे कण को जो है, सूक्ष्मतम कण को जो है अणु कहते हैं। भूपट्टी पर जो था धातुओं का क्रम मैंने आपको बताया था, वैसे ही था तत्वों का क्रम भी आपको मैंने बताया था कि तत्व के क्रम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिर धातु और उपधातु में उसको जो था क्लासिफिकेशन जो था उसका मैंने आपको करके बताया था। पीरियोडिक टेबल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो काफ़ी कुछ जो है पिछले क्लास में हो चुके हैं जो काफ़ी यूजफुल है। एक भी कंटेंट को छोड़ना जो है अच्छा नहीं होगा, तो उसको आप करके ही जो है नेक्स्ट वीडियो को देखें, काफ़ी यूजफुल है। हर सीरीज जो है इसका ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे वीडियो को आप देखो। आप इस चीज़ को खुद एनालाइज कर सकते हो कंटेंट देखने के बाद कि जो है कंटेंट कितने ज़्यादा यूजफुल हैं। बाकी जो है अभी हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि भूपट्टी पर जो है तत्वों का क्रम जो है OSIALFE है, OSIALFE। फिर मैंने आपको बताया था कि धातु अधातु भी आपको मैंने क्लासिफिकेशन करके बताया था पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि O आपके किस कैटेगरी में आएंगे, अधातु ऑक्सीजन, SI किस में आएंगे और उपधातु में आएंगे, और AL और FE किस में आएंगे, धातु में आएंगे। ऐसे ही जो था जैसे ही फिर मैंने आपको बताया था कि भूपट्टी पर धातुओं का क्रम भी था। जैसे वो तो हो गया तत्व, तो तत्व में तो सब आ जाएंगे आपके, क्या क्या आ जाएंगे, धातु आएंगे, अधातु आएंगे, फिर उपधातु आएंगे, तीनों कैटेगरी वाले आएंगे। फिर इनर्ट गैसेस के जो है सेक्शंस वो आएंगे। बाकी फिर उसी में से जो है हम लोग धातुओं का क्रम देखे थे भूपट्टी पर, तो उसमें आपका हो जाएगा AlFeCaNa, AlFeCaNa। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब Al है, एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है और फिर सोडियम है। और भी तत्व हैं लेकिन ये क्रम जो है ऊपर का 4 आपको याद रख रहे हैं। ओवरऑल अगर तत्वों का क्रम देखें तो आप देख ही लिए हैं OSIALFE। फिर मैंने आपको बताया था मानव शरीर में तत्वों का क्रम, तो मानव शरीर में जो तत्वों का क्रम था मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट करके लर्न करवाया था क्लास में ही। OCHNCa, 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 जिसमें आप अगर नोटिस कीजिए तो OCHN मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सारे आपके अधातु के कैटेगरी में आएंगे। बाकी Ca जो है कैल्शियम, वो आपका किसके कैटेगरी में आएगा, धातु के कैटेगरी में। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु, तो हम लोग कैल्शियम बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अधातु बोला जाएगा तो हम लोग ऑक्सीजन बोलेंगे। बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो तो ओवरऑल था, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, और सबसे कम बोला जाए तो उसमें हम लोग जो मैग्नीज को टिक करेंगे। तो यहाँ तक जो है फिर मैंने आपको जो है पदार्थ के जितने भी थे अवस्था सबके बारे में पढ़ाया था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो लास्ट का वीडियो प्लीज़ जरूर देखे जाके, यहाँ पे सारा रिकैप करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आइए हम लोग जो है आज यौगिक से शुरू करने वाले हैं, कंपाउंड से। तो इसमें देखेंगे कि यौगिक बेसिकली किसको बोलते हैं, जो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ऐसे में यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अणु जो है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सेम वही बात है यहाँ भी कि यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक जो कहते हैं अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से नहीं, अणुओं से मिलकर जो है वो यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से जो है अधिक अणुओं से मिलकर जो है यौगिक का निर्माण होता है। और अणु का निर्माण किससे होता है, परमाणु से होता है। तो ये जो है पिछले कक्षा में ही हो चुकी थी क्लास में। बाकी जो है इसमें एक और है कि आपको निश्चित अनुपात में मिलाना है। जैसे 2 या 2 से अधिक जो है
तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला। निश्चित अनुपात इन द सेंस कि जिसका एक फॉर्मूला हो। जैसे हम लोग बहुत सारा जो है कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आप एक H2O ले लीजिए, H2O के बारे में जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे आप एक H2O ले लीजिए तो H2O का एक फिक्स फॉर्मूला है जिसमें हाइड्रोजन का के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो यही है कि जिसका जो निश्चित अनुपात में मिलाया गया हो उसी को हम लोग यौगिक बोलेंगे। जिसका निश्चित अनुपात नहीं होगा उसको किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे? मिश्रण के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका CO2 हो गया, CO2 में क्या है? कार्बन के 1 अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु है। तो एक निश्चित अनुपात है, इनका एक प्रॉपर रेशियो होगा 1:2, इसका एक प्रॉपर रेशियो होगा 2:1। तो एक प्रॉपर जो है इन लोगों का इनका रेशियो है, मतलब निश्चित अनुपात है। जैसे आप जैसे मान लीजिए, हाँ छोटा सा एग्जाम्पल आप सोचिए कि आप जैसे एक गिलास पानी पीजिए, पानी पीने के बाद आपने कभी ऐसा नहीं महसूस किया होगा कि उस पानी में जो है हाइड्रोजन ज्यादा, जैसे 2 अणु से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं आपको कभी महसूस हुआ होगा कि हाइड्रोजन ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो क्या है इसका मतलब कि हर जगह पर जो है वो सेम क्वांटिटी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है सेम क्वांटिटी में हर जगह विद्यमान है, जिसकी वजह से निश्चित अनुपात में वो मिला हुआ है, जिसकी वजह से मुझे महसूस नहीं हो पाता है, टेस्ट का पता नहीं चल पाता। बाकी अगर मिश्रण के कैटेगरी देखें तो शरबत में आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं पे कम मीठा, कहीं पे ज्यादा मीठा। नीचे जाने के बाद, नीचे जब आप पियोगे लास्ट वाला तो ग्लास का, तो फिर वो ज्यादा ही मीठा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो निश्चित अनुपात में नहीं मिला हुआ। तो जो निश्चित अनुपात में ना मिला हो उसको हम लोग मिश्रण बोलेंगे। तो निश्चित अनुपात में जो नहीं मिले होते हैं तो ऐसे सब्सटेंस के, वैसे तत्व के, ऐसे सब्सटेंस के जो है कोई ये नहीं होते, फॉर्मूला नहीं होता। तो मिश्रण का आपने कभी फॉर्मूला नहीं सुना होगा। बाकी यौगिक का निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इसलिए इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है। तो आइए देखिए क्या क्या बुक में लिखा गया है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लूं, हाँ अब आप, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ये आप ध्यान में रखिए, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पानी को पीने के बाद आप कभी नहीं बता सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण, उन तत्वों का गुण जो है उसमें विद्यमान, यौगिक में विद्यमान नहीं होता है, यही बताया गया है। और यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो ये दोनों बात हम लोगों ने देख लिया। अब जो है इसका क्लासिफिकेशन देखिए, अणुओं के प्रकार देखिए। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सम अणु अथवा तत्वों के अणु होंगे और दूसरे होंगे विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। तो सम अणु उनको बोलेंगे, सम अणु उनको बोलेंगे, ये यौगिक के टाइप है। तो सम अणु उनको बोलेंगे जो 2 प्रकार के सेम यौगिक अणु से मिलकर बने होंगे, जो सेम तत्व से मिलकर बने होंगे। जैसे देखिए सम अणु अथवा तत्व के अणु, ऐसे अणु, जैसे ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने हैं, सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। तो तत्वों के जितने भी अणु होंगे, इट मीन्स तत्वों के जितने भी यौगिक होंगे वो क्या होंगे? सम अणु के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि तत्वों के अणु, जैसे H2 क्या है? एक हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें क्या है? HH है, तो सेम अणु है। फिर आप O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें क्या है? सिर्फ OO है। तो ऐसे ही Cl2, जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिया गया क्लोरीन का, तो Cl2 ये भी एक क्लोरीन गैस है। यहाँ भी क्या है? सेम अणु के, सेम तत्व के 2 अणु है कि नहीं? तो ये आपके क्या आ जाएंगे? सम अणु में आ जाएंगे। और ये क्या है? यौगिक है। H2 जो है आपका क्या है? H2 एक एलिमेंट नहीं है आपका, H2 जो है ये क्या है? यौगिक है। तत्व इसको नहीं बोलेंगे, ये यौगिक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सम अणु के कैटेगरी में ये आएंगे। और इसके बाद अगर देखें तो विषम अणु है, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। तो विषम अणु अथवा यौगिक के अणु ये होंगे ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं। तो जो डिफरेंट, 2 या 2 से अधिक तत्वों के होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। जैसे आपको यहाँ हाइड्रोजन की बात की गई, सॉरी ऑक्सीजन, जल की बात की गई है, जिसमें क्या है? 2 डिफरेंट जो है तत्व के अणु है, एक हाइड्रोजन के और दूसरे ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यही बताया गया आपको। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें भी देखिए एक कार्बन है और दूसरा क्या है आपका एलिमेंट? यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं, है कि नहीं? तो उदाहरण के लिए जल आपका दिया गया है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया सम अणु और विषम अणु के बारे में। आई होप आपने पूरी तरह से जो है क्लियरिफिकेशन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे का देखें क्या है। तो परमाणुकता के बारे में अब हम देखेंगे, एटॉमिसिटी के बारे में। तो बेसिकली ये जो है आपका है, एक अणु में जो है परमाणुओं की संख्या बताती है। एक अणु में कितने परमाणुओं की संख्या, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे सम अणु में H2 के बारे में, तो इसमें कितने परमाणु हैं? 2 हैं। H के 2 परमाणु हैं और एक अणु का निर्माण कर रहे हैं जिसमें H के 2 परमाणु हैं। तो सेम तो उसकी जो है
एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो सेम यही चीज करना है। जैसे इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले भी आएंगे, जैसे आपका एक मैं एग्जांपल, जैसे सल्फर एस8 है सल्फर का, तो इसमें कितने हो जाएंगे, परमाणुओं की संख्या 8 हो जाएगी। तो ये कि जो है आपके किस में आ जाएंगे, परमाणुकता जो इनकी होगी वो क्या होगी, बहुपरमाणुकता। जैसे आपके फर्स्ट एक जिसमें अणुओं की संख्या 1 होगी तो एकल परमाणुकता, दो होगी तो द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता, चतुर्थ, और 4 से जब ज्यादा होगी तो उसको क्या हम लोग किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, बहुपरमाणु के कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पता करेंगे अभी कि क्या क्या है। इस चार्ट्स को भी देखने के बाद जो है अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, इसमें तो छोटे छोटे एग्जांपल हैं, मैं आपको और एग्जांपल देखिए और इसको जो है डिटेल में समझाती हूँ। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, इसमें थोड़ा छोटे छोटे हैं तो मैं आपको जो है एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे C6H12O6, इसमें अगर आपको जो है इसकी अगर परमाणुकता बतानी हो, इसकी अगर परमाणुकता बताएं तो सिंपली आपको क्या करना है, सबको ऐड कर दें। जैसे कार्बन के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के आपके कितने अणु हैं, 12 अणु हैं, और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 24। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, C6H12O6 की कितनी परमाणुकता हो गई, 24 हो गई। तो ऐसे ही क्या करना है, सारे परमाणुओं को क्या करना है, काउंट करके एड ऑन कर लेना है, और वही उसकी क्या हो जाती है, एटोमिसिटी हो जाती है, परमाणुकता हो जाती है। तो सेम है। आई होप आप समझ गए होंगे। और भी एक दो एग्जाम्पल आप अपने से लेके उसको जो है कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चेकआउट कर लेना है। फिर अगर आगे देखें हम लोग, आगे जो है देखिए क्या क्या है चार्ट में। तो आर्गन के जो है, आर्गन की जो है एक ही अणु से मिलकर बना होता है, आर्गन क्योंकि तत्व है तो ये Ar इसका जो है, जैसे भी हम लोग देखेंगे आर्गन के बारे में। तो आर्गन क्या है, आर्गन की परमाणुकता कितनी है, 1 है। क्यों है, क्योंकि आर्गन एक क्या है, एलिमेंट है। आर्गन जो है एक एलिमेंट है, तो इस वजह से जो इसमें एक जो है सिंगल परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो इस वजह से इसकी जो परमाणुकता होगी 1 होगी। वैसे हीलियम भी अकेले सूत्र होता है इसका, He। आयरन का भी अकेले सूत्र होगा, Fe। तो जिनके अकेले सूत्र होंगे तो वो क्या होते हैं, तत्व के कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो परमाणुकता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। एकल परमाणुकता वाले ये सारे हो जाएंगे। फिर आगे देखिए आपको दिया गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इन द सेंस यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट की बात ना होकर हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, H2 की। तो इसमें जो है परमाणुकता आपकी कितनी होगी, 2 परमाणु होगी, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या 2 है। वैसे ही क्लोरीन Cl2 होगी, तो इस वजह से इसमें भी 2। क्लोरीन गैस की बात हो रही है। जल एक यौगिक है, आप जानते हैं, जिसमें H2O है, तो H2O जो है आपकी कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलकर टोटल जो परमाणुओं की संख्या होगी कितनी होगी, इसमें 3 होगी। तो इस वजह से ये किस कैटेगरी में आएंगे, त्रिपरमाणु कैटेगरी में आएंगे। आगे देखिए अमोनिया की बात हो रही है। अमोनिया में जो परमाणु संख्या कितनी होगी आपकी, 4 होगी। NH3 जो होती है, तो हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन के 1 मिलकर जो है 4 परमाणुओं से मिलकर बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चतुर्परमाणु बोलेंगे। फिर अब सल्फर की बात करेंगे, तो सल्फर का फॉर्मूला होता है H8। तो H8 वजह से क्या हो जाएगी, इसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, बहुपरमाणु की कैटेगरी में आएंगे। तो आई होप आपको जो है परमाणुकता में कोई डाउट नहीं होगी। मैंने जो है आई थिंक पूरा कर दिया है। आगे का देखिए क्या है, आगे जो है थोड़ा सा मानव शरीर में जो यौगिक का क्रम बताया गया। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने मानव शरीर में तत्वों का क्रम देखा था कि OCHN C है, याद रखिएगा, उसको बार बार रिपीट करने से याद हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग जो है अब यौगिक का क्रम देखेंगे। जैसे सबसे ज्यादा H2O होगा, फिर प्रोटीन, फिर फैट, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। आप लोग रिपीट कीजिए, H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए आपका जो है जल हमारे लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में जो जल की प्रकृति के सामान्य गुण जो है, प्रकृति में सामान्य जो गुण है उसके बारे में आपको बताया गया है। यह एक यौगिक है, इस चीज को आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, जो अणुओं के संयोग से बना है, 2 अणुओं के संयोग से बना हुआ है। फिर वैसे ही ये जो परमाणुओं का अगर अनुपात देखें तो 2:1 है। क्यों है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलके क्या बनाते हैं, 2:1 बनाते हैं। परमाणु भार का अनुपात देखें तो परमाणु भार का अनुपात आपका 2:16 होगा। कैसे होगा, ऑक्सीजन के जो होते हैं वो 8 होते हैं परमाणु संख्या, तो इस वजह से इसके जो परमाणु भार होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके 8 दूनी 16, और ये इसके हाइड्रोजन के जो है वो 1 होते हैं, तो उसके कितने हो जाएंगे, 2 इकाई 2।
तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जो है 2:16 जो है आपका क्या मिलके बनेगा 1:8। और हाँ, आप एक चीज़ में कंफ्यूज ना होइए कि मैं बोल रही हूँ इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का सॉरी जो 8 है तो 8 दूनी 16 मैंने क्यों किया है, क्योंकि परमाणु संख्या जो है 8 है और अमूमन जो है 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट है तो उसके जो जितने भी परमाणु संख्या है उसके डबल जो है वो क्या है, उसके परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ द्रव्यमान लिखी जाती है, परमाणु भार मीन्स परमाणु द्रव्यमान, दोनों एक ही चीज है। तो उसी को लिखा गया है। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उस वजह से जो हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो इस वजह से दो को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 1 2 और ऑक्सीजन एक ही है तो इस वजह से इसका 16 होता है, तो 16 का 16। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है शॉर्ट करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में 1:8 लिखा गया है। ध्यान आपको यही रखना है, परमाणु भार का अनुपात जो होगा 1:8 होगा। परमाणुओं की अगर संख्या देखें तो 3 है, परमाणुओं की संख्या 3 है। परमाणुकता जिसको कहते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। तत्वों की संख्या 2 है, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका क्वथनांक अगर देखें जल का तो आपका हो जाएगा, सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस। उसी का जो है सारा जो है आपको दिया गया है यूनिट में, तो सेल्सियस में आपका 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर 373 डिग्री केल्विन, 880 डिग्री जो है आर होगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा। ये आपको कैटेगरी याद रखना है। 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक की बात हो रही है, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री केल्विन, 80 डिग्री आर या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। या हिमांक की बात करें तो हिमांक आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री आर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चारों जो है ये कैटेगरी आपको अच्छे से लर्न करना है। इसको आप बार बार रिपीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लर्न हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे तो यौगिक का जो है आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिश्रण की बात करेंगे कि मिश्रण क्या है। हम लोगों ने जो पीछे जितने भी वीडियोज हैं आई थिंक जो मैंने इस चैप्टर के अपलोड किए हैं, एक दो वीडियो जो और आएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अच्छी तरह से फुल डिटेल में। एक बार पढ़ लेने के बाद जो है फिर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मेरी कोशिश तो, मेरे एफर्ट तो मैक्सिमम ही है। तो हम लोगों ने जितना कंटेंट पीछे पढ़ा है उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, काफ़ी यूजफुल है। अब जो है हम लोग मिश्रण के बारे में देखें। तो मिश्रण के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो निश्चित अनुपात में ना मिला हो, 2 या 2 से अधिक जो पदार्थों से मिलकर बना हो लेकिन उसका कोई निश्चित अनुपात ना हो। जैसे हम लोग शरबत की बात कर रहे थे, तो शरबत को पीने पे जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम मीठा ही लगे, कहीं पे आपको कम भी लगेंगे, कहीं पे आपको ज़्यादा भी लगेंगे। तो जो निश्चित अनुपात में ना मिला हो, जिसका कोई सूत्र ना हो, दोनों चीज याद रखें। जो निश्चित अनुपात में ना मिला हो, जिसका कोई सूत्र ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, जिसको मिश्रण कहते हैं। तो आइए देखिए क्या है इसके बारे में। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों के गुण मौजूद होता है। अवयवी तत्वों के गुण मौजूद होता है क्योंकि उसमें जो अवयव जो एलिमेंट रहते हैं, जैसे चीनी पानी से मिलकर मिश्रण बनता है तो आपको चीनी का जो गुण है, वो मीठा का जो गुण है उसको वो आपको महसूस होती है। तो यही बात कह रही है। आगे है कि मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है, उसकी जो संरचना होती है फिक्स नहीं होती है क्योंकि उसके फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो है इसकी संरचना फिक्स ही नहीं है, तो जिसकी संरचना फिक्स नहीं है तो उसके फॉर्मूले भी नहीं होंगे। जैसे आपका एग्जांपल है हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, ये सब जो है इसके जो किस में आएंगे, मिश्रण की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनका फॉर्मूला कोई नहीं होता है। एक आपका नोट सेक्शन में है कि सभी मिश्र धातु, जितने भी मिश्र धातु हैं वो सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। आपका एग्जांपल भी है पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि मिश्रण है। ये सारे जो एक मिश्र धातु है वो क्या है, मिश्रण की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे देखिए क्या है, मिश्रण के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो है मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसका जो है प्रत्येक जगह पे जो है प्रत्येक भाग में जो गुण है वो हर जगह क्या होंगे, समान होंगे। और विषमांगी में इसका उल्टा हो जाएगा कि उसके गुण जो होंगे हर जगह समान नहीं होंगे। तो 2 जो कैटेगरी है मिश्रण का वो देखेंगे हम लोग। अब समांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक मिश्रण या द्रव का मिश्रण भी जो है समांगी होता है। जैसे चीनी पानी में, चीनी का पानी में विलयन, तो 2 जो है क्या बताया गया, 2 या 2 से अधिक मिश्रण या द्रवों का मिश्रण भी क्या होता है, समांगी होता है। जैसे चीनी पानी का आपका, तो चीनी भी क्या है, पहले से एक मिश्रण है चीनी भी पहले से मिश्रण है और पानी भी जो है पहले से मिश्रण है। दोनों को मिला के जो विलयन बनाया गया वो भी एक क्या है, मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण में ये सब एग्जाम्पल है आपके अल्कोहल तथा जल का मिश्रण। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अल्कोहल और जल का मिश्रण जो किसका किस कैटेगरी में आता है, समांगी मिश्रण के
कैटेगरी में आता है। सभी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। तो हम लोग विलयन के बारे में आगे पढ़ेंगे, चैप्टर ये प्रॉपर, तो उसमें समझेंगे विलयन क्या है। अभी आपको ध्यान रखना है सिर्फ जो जितने भी मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं, एक विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। आगे देखिए विषमांगी के बारे में क्या है। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसके गुण जो प्रत्येक भाग के गुण जो है एक समान, जैसे आपको एग्जांपल रेत तथा जल का मिश्रण, जब आप पानी में रेत मिला दोगे, बालू जिसे सैंड कहते हैं, मिला दोगे तो आपको जो है कुछ कण आपको ऊपर दिखेंगे और ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं जाके तली में। तल जो होते हैं, जिस भी पात्र को आप लोगे उसके तल में जाके वो क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो मतलब कहने का सेंस है कि एक समान मिश्रण गुण जो है हर जगह पे नहीं शो कर रहा है, तो इस वजह से किस कैटेगरी में आ रहे हैं, विषमांगी की कैटेगरी में। वैसे ही पेट्रोल और जल का मिश्रण जो है विषमांगी में आता है। दूध जो है, इसमें आपको कंफ्यूज ना होइएगा, दूध जो है विषमांगी में ही आते हैं। इसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हो, जैसे आप दूध जब कच्चा लाते हो तो उसको जब आप पैकेट से निकालते हो तो उस दूध को आप हाथ पे लोगे तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो हाथ पे दिखेंगे। वो मक्खन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको हाथ पे दिखेंगे। तो इस वजह से जो है दूध एक विषमांगी मिश्रण का, हाँ उबाला हुआ दूध मत लीजिएगा, दूध जो कच्चा लीजिएगा तब आपको महसूस होगा कि ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। और चौथा आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु में भी जो है कोई जो है एलिमेंट फिक्स नहीं रहता है कि कितने कितने मिलाना है, तो कभी ज्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है। हर पार्ट में जो है दोनों का जितने भी तत्व से मिलकर बने होंगे सबका गुण समान नहीं दिखेगा। तो इस वजह से मिश्र धातु जितने भी होंगे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, विषमांगी मिश्रण की कैटेगरी में आ रहे हैं। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी होते हैं। अधिकांश मिश्रण जो है वो क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। आपको बताई गई है केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। यहाँ पे आपको जो है मिश्र धातु के कुछ यहाँ भी बताया गया, और लेकिन अधिकांश की बात है, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। पर यहाँ जो है मिश्र धातु जो है कुछ वो विषमांगी में भी आते हैं, कुछ मिश्र धातु जो है किस में आते हैं, समांगी मिश्रण में भी आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए फिर कुछ जो चार्ट दिया गया है, इसको देखिए। तो तत्व के बारे में अकेले सूत्र हो, ये बार बार मैं बोल चुकी, जिसका सूत्र जो अकेला हो वो तत्व होगा, जो किसी के साथ हो ये यौगिक होगा, और जिसका कोई सूत्र ना हो वो क्या होगा, मिश्रण होगा। जो अकेला हो वो तत्व होगा, जो किसी के साथ हो ये यौगिक होगा, जिसका कोई सूत्र ना हो वो क्या होगा, मिश्रण होगा। जैसे अकेले की बात, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे क्या है, जैसे Fe, तो ये दो एलिमेंट नहीं है, ये Fe मिलके एक लोहा बनाती है, तो एक ही एलिमेंट है, सिंगल है। निकेल जो है ये Ni मिलके एक सिंगल नाम है निकेल। कोबाल्ट, CO, तो ये सिंगल सब है, तो ये क्या होंगे, जिसका अकेले सूत्र वो तत्व है। CO2 ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये किसी के साथ इसका सूत्र है, मींस यौगिक। निश्चित अनुपात में भी है। H2O ये भी जो है किसी के साथ इसका सूत्र है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी किसके कैटेगरी में आएंगे, यौगिक के। और शरबत और वायु किसके कैटेगरी में आपके आ जाएंगे, मिश्रण के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि इसका कोई सूत्र ना है, नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है मिश्र धातु यहाँ भी है, विषमांगी में भी मिश्र धातु है, और नोट सेक्शन में आपको बताया गया है कि केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण, कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स मिश्र धातु के कुछ जो कैटेगरी है वो विषमांगी मिश्रण में भी आएंगे और कुछ समांगी मिश्रण में भी आएंगे। अधिकांश मिश्रण जो है वो विषमांगी होते हैं, ये आपको बताया गया है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने जो है यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ लिया है। अब जस्ट इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही होगी, अभी गैप नहीं होने वाली है, तो इसके बाद जो जस्ट वीडियो अपलोड होगी, आई थिंक कल इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें जो है हम लोग मिश्रण को अलग करने की जो विधियां हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में आती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो उसको भी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिश्रण को अलग करने की विधियाँ और भी जो है कुछ कुछ आगे का सेक्शन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 3 वीडियो में जो है इस चैप्टर को अब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो वीडियो के नंबर ऑफ वीडियो से घबराना नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है वो छोटे बन रहे हैं, तो आपको बोरिंग ना रहे, इस वजह से जो है कंटेंट कम कम पढ़ाया जा रहा है, छोटी वीडियो बन रही है, जिससे जो है आपको ऐसे ही चलते फिरते भी सुन के इसको जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट तक बनी रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। बाकी अगर सेशन पसंद आता है, मेरा एफर्ट पसंद आता है, तो एक कमेंट जरूर कीजिए। जहाँ भी कमी लगे तो आप बताइए, ज़रूर मैं उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी। बाकी धन्यवाद लास्ट तक बनी रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।